सोचिए कल आपके घर में अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, टेस्ट्स होते हैं, डॉक्टर कहता है इलाज और ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल का बिल आपके सामने आता है 7 लाख रुपए। अब सवाल ये नहीं है इलाज होगा या नहीं, इलाज तो होगा, लेकिन ऐसा कहां से आएगा? क्योंकि 7 लाख रुपए का मेडिकल बिल सिर्फ 7 लाख रुपए का नुकसान नहीं है। मान लीजिए राहुल 35 साल का है, सैलरी 60,000 रुपए महीने की, घर में वाइफ है, एक बच्चा है, और राहुल ने सालों की मेहनत से 10 लाख रुपए की सेविंग्स बनाई है। राहुल को लगता है मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, इमरजेंसी आई तो संभाल लूंगा। लेकिन फिर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटल बिल 7 लाख रुपए। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर राहुल को ये पूरा 7 लाख रुपए अपनी सेविंग्स से देना पड़े, 10 लाख रुपए सेविंग्स, 7 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंस, 3 लाख रुपए लेफ्ट भी हो, एक मेडिकल इमरजेंसी और राहुल की सालों की सेविंग्स, 10 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हो गई। अब बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदने का सपना, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, इन सब की प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। यहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर राहुल के पास सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो पॉलिसी में कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस पॉलिसी की कंडीशंस के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पे किए जा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है मेडिकल इमरजेंसी के फाइनेंशियल इंपैक्ट से प्रोटेक्शन, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हॉस्पिटल का हर बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस होने के बाद भी पैसा क्यों लग सकता है? हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अपने रूल्स होते हैं। कुछ बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड हो सकता है, कुछ चीजें पॉलिसी में कवर नहीं होती, कुछ पॉलिसीज में आपको बिल का कुछ हिस्सा खुद देना पड़ सकता है, कुछ ट्रीटमेंट्स या रूम्स पर लिमिट्स हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ इंश्योरेंस लेना काफी नहीं है, इंश्योरेंस को समझना भी जरूरी है। याद रखिए, पॉलिसी खरीदना बराबर पॉलिसी समझना। अब सवाल का 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस काफी है? सच ये है, हर परिवार के लिए इसका जवाब अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी जरूरत डिपेंड कर सकती है। आपकी एज पर, फैमिली में कितने लोग हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, और आप किस तरह के हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ किसी दोस्त ने 5 लाख रुपए लिया तो आपने भी 5 लाख रुपए ले लिया, यह सही तरीका नहीं है। अपनी जरूरत समझिए। बेसिक कवर कम लगता है तो हायर कवर, टॉप अप या सुपर टॉप अप जैसे ऑप्शंस भी समझ सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के रूल्स कंपेयर करके। अब सैलरीड लोगों की एक कॉमन मिस्टेक, कंपनी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया और हम सोचते हैं मेरा इंश्योरेंस हो गया, लेकिन कंपनी का कवर आपकी जॉब से जुड़ा हो सकता है। जॉब चेंज, जॉब चली गई, फैमिली का कवर, पॉलिसी आगे कंटिन्यू होगी, ये सब पॉलिसी के टर्म्स पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए कंपनी का कवर अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंड मत रहिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत भी समझिए। अब आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, कैशलेस। इसका मतलब सुनकर लगता है हॉस्पिटल में हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कैशलेस का मतलब जीरो बिल नहीं है। जो खर्च पॉलिसी में कवर नहीं है, जो हिस्सा आपको खुद देना है, या पॉलिसी की लिमिट्स, इनकी वजह से आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ सकता है। कैशलेस बराबर नहीं फ्री, इसलिए कैशलेस देखकर पूरी पॉलिसी को समझे बिना खुश मत हो जाइए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो सिर्फ प्रीमियम मत देखिए, ये 7 चीजें चेक कीजिए। 1, कितना कवर है? 2, वेटिंग पीरियड कितना है? 3, क्या कवर नहीं है? 4, आपको कितना पैसा खुद देना पड़ सकता है? 5, कोई डिडक्टिबल है? 6, रूम या ट्रीटमेंट की कोई लिमिट है? 7, आपके शहर में अच्छे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं? सस्ता प्रीमियम बराबर हमेशा अच्छी पॉलिसी नहीं। प्रीमियम कम होना अच्छी बात है, लेकिन इमरजेंसी के समय पॉलिसी कितना काम आती है, लेकिन इमरजेंसी के रिस्क के लिए होता है। आज आप हेल्थी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी सब कुछ वैसा ही रहेगा, और फ्यूचर में आपकी हेल्थ, पॉलिसी की कंडीशंस, वेटिंग पीरियड और इंश्योरेंस कंपनी की अंडरराइटिंग सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस की जरूरत का इंतजार इमरजेंसी तक मत कीजिए। अब वापस राहुल पर आते हैं। उसके पास 10 लाख रुपए थे। मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी में 7 लाख रुपए खर्च हो गए। अब नुकसान सिर्फ 7 लाख रुपए का नहीं है, बच्चे की पढ़ाई, घर का सपना, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट, वीओ, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी इन फाइनेंशियल गोल्स को पीछे कर सकती है, और फाइनेंशियल रिकवरी काफी समय ले सकती है। इसीलिए एनसी सिर्फ हेल्थ का रिस्क नहीं है, मनी का भी रिस्क है। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी को रोक नहीं सकता, लेकिन अगर पॉलिसी आपकी जरूरत के हिसाब से सही है तो मेडिकल इमरजेंसी के फाइनेंशियल इंपैक्ट को मैनेज करने में मदद कर सकता है। यही इसका असली पर्पस है। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी से नहीं, बीमारी के फाइनेंशियल इंपैक्ट से प्रोटेक्शन देता है। अब एक काम कीजिए, आज अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालिए। सिर्फ प्रीमियम मत देखिए, देखिए कितना कवर है, वेटिंग पीरियड कितना है, क्या कवर नहीं है, आपको कितना पैसा खुद देना पड़ सकता है, रूम और ट्रीटमेंट की लिमिट्स क्या हैं, और नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं। क्योंकि इंश्योरेंस होना, इंश्योरेंस को समझना, दो अलग बातें हैं। मेडिकल इमरजेंसी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसे आपकी सालों की सेविंग्स भी मत ले जाने दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ खर्च नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डिकोड में।